हाँ तो भाई साहब, क्रिकेट का दुश्मन ट्रेविस टुल्ला, जालिम बेरहम, 25 गेंदों पे 88 रन ठोक दिए। हाँ, वही ट्रेविस हेड जो WTC का फाइनल वर्सेस इंडिया, 2023 का वर्ल्ड कप का फाइनल वर्सेस इंडिया, 2 बार 140 करोड़ आवाम की जो है कि नींद हराम कर देने वाला ट्रेविस टुल्ला, IPL में कहर मचाने वाला, भाई उसका कहर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। जालिम बेरहम, बॉलर का दुश्मन, कोई रहम नहीं है इस बंदे को। इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा बात करेंगे बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली के बारे में। जब से बाबर आजम ने ये ट्वीट किया है ना, दिस शेल पास टू स्टे स्ट्रॉन्ग, भाई तब से हमारे जो है के लगे हुए हैं क्या एल, तब से बाबर के भी लगे हुए हैं। हाँ, तब से बाबर ने रन बनाना ही बाबर भूल गया है जब से ये ट्वीट उसने किया है। क्या जरूरत थी भाई, ट्वीट दिया, फिर इस ट्वीट के बाद फौरन 2022 का T20 वर्ल्ड कप आया, हाथ जाके मिला लिया कोहली से। जब से ये हाथ मिलाया तब से जो है कि बाबर का जवाल आया। जब से ये ट्वीट दिखाया तब से बाबर आजम का जवाल आया। हाँ, इसके बारे में बात करेंगे एंड में। पहले बात कर लेते हैं ट्रेविस हेड टुल्ला। ट्रेविस टुल्ला, ब्लू जर्सी, नीला कपड़ा देखा नहीं, जो है कि हेड का जुनून जागा नहीं। हाँ भाई, जैसे ये बंदा नीला कपड़ा देखता है पागल हो जाता है, उसको मतलब कपड़े की तरह धोने लग जाता है। क्या दुश्मनी क्या है इस बंदे की नीले कलर से, बताओ। अब स्कॉटलैंड वालों की जर्सी जो है कि कहीं ना कहीं नीले कपड़े से मिलती है, नीले कलर से, ब्लू कलर से मिलती है। तो ये ट्रेविस हेड जब ब्लू कपड़ा सामने आता है ये पागल हो जाता है भाई। ब्लू कपड़े से दुश्मनी इसकी स्टार्ट हुई थी इंडिया से। अब इंडिया टीम की ब्लू जर्सी है, लेकिन वो व्हाइट जर्सी पहनकर WTC के फाइनल में आए, बंदे ने मार मार के भरकस निकाल दिया, 163 रन ठोक दिए थे। फिर WTC वर्ल्ड कप का फाइनल आया, 137 रन ठोक दिए थे। फिर IPL में जब जब नीला कपड़ा सामने आ रहा है, ट्रेविस हेड भाई साहब मार रहा है उसको। कल स्कॉटलैंड के साथ मैच था, जो इसने कहर मचाया है ना, 25 बॉल 80 रन। भाई हमारे वाले तो 35-36 बॉल पे 50 बनाते हैं बड़ी मुश्किल से। हाँ, और आमतौर पे अगर देखा जाए तो हर प्लेयर यही करता है, पर जो है कि 30, 35, 36, 40 बॉल पे 100 करते हैं और 50 करते हैं। जैसे विराट कोहली हो गए, हमारे बाबर हो गए, 38-37 बॉल पे ये 50 करते हैं। हाँ, मैक्सवेल हो गया, मिलर हो गया, 34-35 बॉल पे इनका 50 आता है। लेकिन ये हेड टुल्ला 22-23 बॉल खेल के 100 के लगभग मारता है। IPL में भी हमने देखा था, 24-25 गेंदों पे ये 80-80 रन ठोक रहा था IPL में भी, और यहाँ पे भी ऐसा कहर मचाया। अच्छा, उधर मिचेल मार्श 12 गेंदों पे 39 रन, 3 छक्के 5 चौके। स्कॉटलैंड बेचारे 20 ओवर में 154 का टारगेट देते हैं, 155 का टारगेट देते हैं, और ट्रेविस हेड को कोई समझाए भाई, उन्होंने 155 का टारगेट दिया था, 255 का नहीं दिया था। सामने स्कॉटलैंड था, IPL या इंडिया की टीम नहीं थी। कोई रहम भाई साहब, कोई रहम की भीख मांगते हैं हम, बॉलर की तरफ से हम भीख मांगते हैं कि ट्रेविस भाई साहब, आपका ये टुल्लापन, आपका ये पागलपन, आपका ये जुनून थोड़ा हल्का रखें, थोड़ा कम करें भाई। आपकी इनिंग देखने के बाद दूसरे किसी क्रिकेटर की इनिंग देखने को दिल नहीं करता, क्योंकि फिर हम यही बोलते हैं कि भाई ट्रेविस टुल्ले को देखो कैसे मार रहा है, और इनको देखो कैसे टुक टुक कर रहे हैं। यही मतलब 25 गेंदे 80 रन, ये अंधेर नगरी है। बाकी दुनिया के प्लेयर लाइफ में 1-2 बार करते हैं ऐसा। ट्रेविस हेड तो हर मैच में, हर टूर्नामेंट में, हर सीजन में, हर सीरीज में कोई ना कोई मतलब इसकी आंधी आ ही जाती है। मैं नीले जर्सी की बात कर रहा हूं ना, आप लोगों को पता है नीले जर्सी मुंबई के खिलाफ इसके शानदार रन आए थे। फिर जो है कि दिल्ली का भी थोड़ा बहुत नीला कपड़ा है, उसके खिलाफ भी इसके जो है कि कहर इसका देखने को मिला था। इंडिया के खिलाफ 2-3 बार इसका कहर देखने को मिला, वो भी फाइनल में, WTC का फाइनल, वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल, वर्ल्ड कप 2024 का सेमीफाइनल, उसमें भी जो ट्रेविस टुल्ला 70-75 रन ठोक के चला जाता है। मतलब नीला जर्सा पहनता है ना, देखता है ना, ये ऐसा लगता है इसने भंग पी ली हो, इसने भंग का नशा कर लिया है, या इसने जो है कि चरस वरस चढ़ा दिया है, इसका दिमाग काम नहीं करता भाई, इतना मारता है ये। तो ऑस्ट्रेलिया वालों ने क्रिकेट इतिहास का तख्ता पलटते हुए 155 का टारगेट 9.4 जो है कि बॉल पर वो चेस कर लिया, 3 विकेटों के नुकसान पे। ट्रेविस हेड 5 छक्के 12 चौके 25 बॉल 80 रन। मिचेल मार्श 3 छक्के 5 चौके 12 बॉल 39 रन। जोश इंग्लिश 1 छक्का 3 चौके 13 बॉल 27 रन। मतलब स्ट्राइक रेट
अगर देखें तो ट्रेविस हेड का 320, मिचेल मार्श 325, जोश इंग्लिश 207 और मार्क स्टोइन्स 160। इनका स्ट्राइक रेट देखें भाई, हमारी पूरी टीम का इतना स्ट्राइक रेट नहीं है और इनके प्लेयर का स्ट्राइक रेट देखो, सबका जो है कि आसमान को छूने वाला स्ट्राइक रेट। तो क्रिकेट का मौजूदा दौर का खूंखार प्लेयर जो है कि ट्रेविस हेड है। जालिम क्रिकेट का, बॉलर्स का दुश्मन, बॉलर के कैरियर तबाह बर्बाद कर देने वाला जो प्लेयर है तो वो ट्रेविस हेड ही है, क्रिस गेल के बाद। हाँ, अब बात कर लेते हैं हमारे बॉबजी द किंग बाबर आजम के बारे में। वो कोई वक्त था हमारे सामने जब विराट कोहली फॉर्म में नहीं था, बाबर रन के अंबार लगा रहा था, इंडिया की मीडिया चीख चीख के चिल्ला रही थी, कोहली को ये संदेशा दे रहे थे कि बाबर को देखो ऐसे रन करते हैं। कोहली को क्या हो गया है? कोहली के पास उस टाइम 70-100 भी आ चुके थे, 70-100 हैं कोहली के पास, ढेरों रन हैं कोहली के पास, रन चेस के ओडीआई में 25-27 हैं कोहली के पास। लेकिन कोहली 2020, 21, 22 और 19 से मतलब इन 2-3 सालों में कोहली का बतना इतना बल्ला, इतना खामोश हो गया, इतना खामोश हो गया कि रन बनाना ही भूल गया। हाँ, फिर जो है कि हम जैसे देख रहे थे, बाबर से ये बर्दाश्त ना हुआ कि जिस बंदे का मैं रिकॉर्ड तोड़ रहा हूं वो बंदा रन ही नहीं कर रहा। पता नहीं क्या खुजली थी बाबर आजम को, पता नहीं क्या हो रहा था इस बंदे को, बस मिंट कर दिया, ट्वीट कर दिया, दिस शैल पास टू स्टे स्ट्रांग वेरी गुड बाबर, जो है कि कोहली आप रन करोगे कोई मसला नहीं है, फैलाना ढिमकाना, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ा मार दिया। फिर 2022 के T20 एशिया कप खेलने गया तो जाके हाथ मिला लिया। जब से वो हाथ मिलाया वो हमारे लिए पनौती कहलाया। जब से वो ट्वीट बाबर आजम ने फैलाया, भाई साहब वो ट्वीट भी पनौती फैलाया। हमारे लिए वो दोनों जो है कि एक, मैं कहता हूं कि मतलब के कयामत सी आ गई है हमारे लिए। वो ट्वीट हमें महंगा पड़ गया, वो हाथ मिलाना हमें महंगा पड़ गया। जब से बाबर ने वो ट्वीट किया भाई, उसी ट्वीट के दौरान वो T20 एशिया कप था, T20 एशिया कप बाबर की आप परफॉर्म देख लो, उसके बाद वनडे एशिया कप बाबर की परफॉर्म, वनडे वर्ल्ड कप बाबर की परफॉर्म, 2022 का T20 वर्ल्ड कप बाबर की परफॉर्म, ऑस्ट्रेलिया की 3 टेस्ट सीरीज बाबर की परफॉर्म, लास्ट के 16 टेस्ट की इनिंग आपके सामने है, लास्ट की ओडीआई के इनिंग आपके सामने है, लास्ट की T20 के इनिंग्स आप लोगों के सामने है। बाबर आजम के लग गए भाई। वो मैं कहता हूं कि हमारे लिए एक भयानक सा दिन साबित हुआ वो, जब से ये ट्वीट आया, ये हाथ मिलाया, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ा मारा है बाबर आजम ने। तो बाबर भाई प्लीज, हाँ, कोहली बहुत बड़े बैट्समैन है, बाबर भी बहुत बड़े बैट्समैन है। विराट कोहली का हम शुक्रिया अदा करते हैं, उसने बाबर का जो है कि मतलब कि उसने बाबर का सम्मान भी किया। हाँ, ये इंडिया वाले सम्मान बोलते हैं ना, तो हम बोलते हैं एहतराम, तो उसने सम्मान किया, ट्वीट भी किया था बाबर आजम के बारे में। उसने अपना जो है कि उसने कहा थैंक यू, हाँ, एहसान जताया उसने कि बाबर आजम ने उसको मुश्किल टाइम पे सपोर्ट किया। उसके अपने लेजेंड क्रिकेटर उसको ट्रोल कर रहे थे, उसके ऊपर तनकीद कर रहे थे कि कोहली का टाइम खत्म हो गया, कोहली का जवाल आ गया। लेकिन वहीं बॉर्डर पर पाकिस्तान का एक लेजेंड क्रिकेटर जो कोहली के रिकॉर्ड तोड़ रहा है, वो अगर कोहली के बारे में ट्वीट कर दे तो विराट कोहली को भी बहुत अच्छा लगा और कोहली भी जो है कि मतलब खुशी का इजहार करते हुए उसने ट्वीट किया था। बाबर आजम का उसने शुक्रिया अदा किया था। अच्छी बात है कि 2 टॉप लेवल के बैट्समैन आपस में मतलब एक सपोर्ट कर रहा है, दूसरा शुक्रिया अदा कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात थी। इंडिया के बहुत सारे लोग बाबर को मानते नहीं है, लेकिन आपके कोहली ने बाबर को रिप्लाई किया था। अगर बाबर को रिप्लाई ना करता तो आप लोग सर खा जाते हमारा कि देखो हमारे कोहली ने बाबर को रिप्लाई ना किया, लेकिन कोहली ने किया था रिप्लाई। कोहली खुद जो है कि बाबर को बड़ा बैट्समैन मानते हैं। उसने 2021 में ये साबित कर दिया था T20 वर्ल्ड कप में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने ये बोल दिया था कि वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन बाबर आजम ही है, क्योंकि बाबर आजम भी 2021 और 2022 का जो है कि अवार्ड ले गए थे वो वनडे क्रिकेट का। हाँ, तो कोहली और बाबर बड़े बैट्समैन हैं। तो बाबर का बुरा दिन वहां से शुरू हुआ जब उसने कोहली को सपोर्ट किया, और कोहली का बल्ला वहां से उठा जहां से बाबर आजम ने उसको सपोर्ट किया। बाबर ने हाथ मिलाया, बाबर ने ट्वीट किया। उसी टूर्नामेंट में कोहली ने 122 रन ठोक दिया अफगानिस्तान के खिलाफ। अगले एशिया कप में 122 ठोक दिए पाकिस्तान के खिलाफ। वर्ल्ड कप में 300 ठोक दिए वर्ल्ड की टीमों के खिलाफ। हाँ, श्रीलंका के खिलाफ 2 वनडे सीरीज में 200 ठोक दिए। बांग्लादेश के खिलाफ 100 ठोक दिया। ऑस्ट्रेलिया के और वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट में 100 ठोक दिया। आईपीएल में कहर मचा के रख दिया। भाई साहब, इस ट्वीट के बाद, इस हाथ मिलाने के बाद कोहली टेस्ट में 200 मारते हैं, 20 में 100 मारते हैं, वनडे क्रिकेट में 700, टोटल 1000 ये हो गए। और आईपीएल में तकरीबन कोहली जो है कि 300 ठोक चुके हैं। पिछले आईपीएल में 200, इस आईपीएल में 100।
13-14 100 कोहली ने ओवरऑल बना दिए हैं उस ट्वीट और उस हाथ मिलाने के बाद, और बाबर ने सिर्फ एक, वो भी पनौती नेपाल।